हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था फाइनली वो मोमेंट आ गया है। कल आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत बड़ा एग्जाम है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, 894 पदों पर ये एग्जाम होगा, लगभग 900 पद इसमें है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो पहली वाली आई थी, काफ़ी बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, उनको रोजगार मिला। अभी वो फॉरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट की जो जॉब है ना दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बोलूंगा कि एज ए ह्यूमैनिटी हम देखते हैं, ये जॉब अपने आप में ही बहुत बेहतर है। आप जंगलों की रक्षा करने के साथ साथ इस प्रकृति पे वो उपकार कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन भी आपको ब्लेसिंग देगी। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि फॉरेस्ट की कोई भी जॉब, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप ए हो, अगर उत्तराखंड में ये जॉब मिल जाती है तो ये अपने आप में ही वो बंदा बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बंदा है, भाग्यशाली है भाई। तो सबसे पहले तो आप लोग एनर्जेटिक होके जाएंगे कल एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर लो, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना लास्ट टाइम पे, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है माइंड में क्रिएट। दूसरा देखिए, हमेशा लोगों के मन में ये संशय रहता है, मैंने अमूमन पाया स्टूडेंट के मन में एक ही चीज़ रहती है कि मेरी तैयारी 100% नहीं है, मेरी तैयारी तो हो ही नहीं पाई, लोगों ने मुझसे बेहतर तैयारी की है। ये बिल्कुल ही एक गलत मतलब सोच है दोस्तों, और ये एक मिथ है। किसी भी बंदे की, इवन यूपीएससी का कैंडिडेट क्यों ना हो, उसकी तैयारी कभी भी 100% नहीं होती। किसी भी एग्जाम की तैयारी 100% कर लेना बहुत ही मतलब असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जीएस का महासागर इतना गहरा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको पार पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो जितना आपने पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है, तो उसी का आउटपुट कल के एग्जाम में आपने देना है। बिल्कुल भी आप लोग इसमें घबराए ना। और पदों की संख्या आप देख ही सकते हैं यार। वेतनमान देख लो भाई, लेवल 3 की है। पहली जो सैलरी आएगी लगभग 30K आएगी आपके हाथ इन हैंड, 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। मैंने इस पे भी एक वीडियो दी है, आप लोग देख सकते हैं, विद इन सैलरी स्लिप मैंने दी थी किसी कैंडिडेट की। और बाकी देखिए, धीरे धीरे इसमें आपका बाद में अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन होता है। आप इसके बाद फॉरेस्टर बनेंगे, फॉरेस्टर के बाद डिप्टी रेंजर एंड रेंजर आप बन जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा प्रमोशन भी है, काम भी अच्छा खासा है भाई। तो अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि आपके कुछ अमूमन क्वेश्चन रहते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि कितने क्वेश्चनों को हमने अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखिए भैया, मेरे हिसाब से तो लोग बोलेंगे कि जैसा कनिष्ठ सहायक का पेपर आया तो क्या उसमें ऐसा ही पेपर इसका भी बनेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसके हिसाब से मैं बोलूँ, पेपर तो भैया मॉडरेट लेवल का ही बनने वाला है। पेपर बिल्कुल इजी आयोग नहीं बनाएगा। आयोग के पास जो पुरानी बुकलेट थी भाई, वो गई तेल लेने। आयोग ने जो नई बुकलेट तैयार की है, क्वेश्चन बैंक तैयार किया है एक्सपर्ट का, वो बहुत बेहतरीन किया है। और जीएस के क्वेश्चन जो है उसमें बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से पेपर लगभग लगभग मॉडरेट रहेगा, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम की तरह। तो लगभग 65-70 का जो अटेम्प्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ रहेगा आपका। तो 65-70 अगर आपके सही सही बन जाते हैं पेपर में, तो बिल्कुल भी तुक्के ट्राई मत करना, पहले बता रहा हूँ। तुक्का आपको बहुत पीछे कर देता है, याद रखिएगा। तुक्के तब अटेम्प्ट कर सकते हैं आप जब आपके पास एलिमिनेशन का ऑप्शन हो। एलिमिनेशन का ऑप्शन तब आप ट्राई कर सकते हैं जब आप कम से कम दो विकल्पों में सशंकित हो, दो विकल्पों में शंका हो, दो आप डायरेक्ट डिलीट कर पा रहे हो, तब जाके तुक्के लगाना। कहीं ना कहीं 50-50 चांस आपका किस्मत के हिसाब से आपको आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, 65-70 अगर आप स्कोर करते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन स्कोर रहेगा। और बिल्कुल भी देखिए, इसके अलावा देखिए, कुछ लोग अगर कम स्कोर करते हैं तो फिर आप एलिमिनेशन के तौर पे कुछ क्वेश्चनों में ट्राई कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चनों में आप तुक्का वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी सही नहीं है ये। क्योंकि आपको पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और 0.25 अगर जाकर ज़्यादा होते हैं आपके गलत, तो एक प्रश्न तो जो अटेम्प्ट किया है वो एक नंबर लेगा आपका, उसके बाद 0.25 भी अपने साथ ले जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 भी नंबर कम नहीं होता, बल्कि आपका 1.25 नंबर कम हो जाता है भाई, ठीक है। तो तुक्के लगाने से बचना है आपने, ठीक है। बाकी यार देखिए, जिनका पहला एग्जाम है, थोड़ा नर्वसनेस तो होती है एग्जाम हॉल में जाने पे। वो स्कूल टाइम पे भी होती थी, और ये तो बड़ा एग्जाम है करियर का, तो होती है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप एनर्जेटिक होके जाते हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाते हो कि कोई बात नहीं, मैंने अपना जितना पढ़ाई की है वो आउटपुट कल के एग्जाम में देना है। और अगर होगा तो ये बेहतरीन है क्योंकि मैंने मेहनत किया है, और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी। ऐसी अप्रोच बना के जो कैंडिडेट इस एग्जाम में जाएगा, उसका 101% सिलेक्शन होगा, ये मैं अभी बोल देता हूँ। और जो ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने के बावजूद भी नर्वस होके जाएगा या सोच के जाएगा कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो ऐसी कुछ जो गलत फीलिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है, माइंड कुछ अलग तरीके से काम करता है, और आता हुआ क्वेश्चन भी आपका एग्जाम हॉल में गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है आपने।
ठीक है। बाकी यार 5 मिनट या 10 मिनट कम से कम पहले पेपर को पढ़ें जरूर। हमेशा देखिए जल्दीबाजी ना करें। हमेशा जल्दीबाजी करने पे क्या होता है ना, जो आपके सरल क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर गलत हो जाएंगे। आप मॉडरेट और टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट करके आएंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन आपके गलत होने की वजह से मेरिट में आप पीछे हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। 5 से 10 मिनट इत्मीनान से आप लोग पेपर को पढ़ेंगे और पेपर का सीक्वेंस भी देखेंगे। लास्ट टाइम आयोग ने क्या किया था, 75 के बाद हिंदी दी थी, और हमारे कुछ महानुभाव जो स्टूडेंट थे उन्होंने हिंदी को 1 से 25 तक गोले भर दिए, जबकि गोले भरने थे 76 से 100 तक। तो ये गलती भी नहीं करनी है। हो सकता है आयोग इस बार भी पहले 40 नंबर के उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन दे, 40 के जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन दे, और देन आफ्टर वो 20 नंबर की हिंदी दे 81 से 100 तक। उस पैटर्न पे होगा तो हिंदी के गोले आपने 81 से 100 तक भरने पड़ेंगे। और हिंदी अगर स्टार्टिंग में दिया आयोग ने तो 1 से 20 तक हिंदी के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड का जो ये पेपर हो रहा है ये पुराने पैटर्न पे हो रहा है। पुराना पैटर्न वही था, 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जी के, 40 का जीएस रीजनिंग करंट अफेयर। बाकी पेपर का लेवल मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, पेपर बिल्कुल इजी नहीं रहेगा। हालांकि रह सकता है लेकिन बिल्कुल इजी तो नहीं रहने वाला। ठीक है। और कनिष्ठ सहायक का जो पेपर आप बोले थे बहुत कठिन बना दिया, हालांकि उसमें कठिन क्वेश्चन थे। 20 से 30 प्रश्न उसमें कठिन थे, 30 प्रश्न भी मैं मानता हूँ तो कनिष्ठ सहायक में कठिन थे। 70 क्वेश्चनों में से आपके 60 से 65 नंबर लाए जा सकते थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप 65-70 की रेंज में जाते हैं इस पेपर में तो बिल्कुल भी तुक्के अटेम्प्ट ना करें। ये एक बेहतरीन सेफ स्कोर होगा, बिकॉज इसमें वैकेंसी ज़्यादा है दोस्तों। आप देख सकते हैं वैकेंसी इसमें 894 की है। इसमें भी आपके दोस्तों 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कैंडिडेट फिर लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। जैसे अभी पटवारी का रिजल्ट आया ना, पटवारी रिजल्ट में आपने देखा होगा दोस्तों 3 टाइम कैंडिडेट लिए गए हैं पर जनपद में। जितने भी जनपद में वैकेंसी थी उसका 3 गुना लिया गया है, और अभी कट ऑफ उसकी बढ़ेगी। देखिए उसमें 5 नंबर के क्वेश्चनों का क्या खेल है, इससे संबंधित वीडियो आज आपको लाइव क्लास में दूंगा रात में। तो आप सभी लोग रात में जो लाइव क्लास होगी उसको जरूर देखना। क्या इसमें आयोग ने किया है, किसका इसमें नुकसान है, क्या इसकी पूरी मैथमेटिक्स है इसके पीछे, और ये क्या सही है नहीं है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी। आज सभी लोग क्लास को देख लेना। बाकी यार फिर से मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत बड़ा पेपर नहीं है। हमेशा मेरा एक कोट आप लोगों के जीवन में लगा रहेगा, कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। लाइफ सब अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम है। आपके सामने बहुत से चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, सोशल चैलेंजेस आएंगे, पर्सनल चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, और बहुत से चैलेंजों को अगर आप डील करके बहुत आसानी से उनसे निकलते हैं तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। एक गवर्नमेंट जॉब मीन्स कि डजंट मीन कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन तब माने जाते हैं जब आप सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेट जो इंसान होता है, सेल्फ एनर्जेटिक होता है, और जिनको बहादुर, दृढ़, अटल कैंडिडेट कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार की असफलता और लोगों के, जो भी लोग उनका उपहास उड़ाते हैं उससे घबराते नहीं है, उन्हीं के पास होता है। और फाइनली वही सिलेक्शन लेते हैं। पटवारी रिजल्ट में भी बहुत से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, जो पिछले लंबे समय से कई एग्जामों में अपना रिजल्ट दे रहे हैं। क्यों उनका सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जान लिया है और ठान लिया है। जान ये लिया है कि लोगों के उपहास से, लोगों की प्रतिक्रियाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ठान ये लिया है उन्होंने कि किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल मस्त मौला बन के जाएंगे, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए, दिमाग पे किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। उन्होंने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा था वो छोड़ के आ जाते हैं वो। और 75-80 की रेंज में हमेशा रहते हैं वो, जिसकी वजह से हर कट ऑफ में उनका नाम आ जाता है। बस इतना ही है। वो भी सेम आपकी तरह ही वही नोट्स पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के भी, जीएस के भी, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी। वो कुछ अलग नहीं कर रहे, वो कोई अलग ही करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे जो कि मंगल ग्रह से आए हैं। वो भी पृथ्वी पे जो घटित करंट अफेयर है उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो आप कोई अलग थोड़ी हैं। आप अपने बस अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कीजिए। एग्जाम देने अच्छे से जाना, एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले पहुंच जाना, और बिल्कुल भी वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। और लेकिन पेपर को 10 मिनट पक्का पढ़ लें। रीजनिंग के क्वेश्चनों को करने में भी थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाती है। ठीक है। और रीजनिंग का क्वेश्चन अगर बहुत लंबा आपने अटैम्प्ट कर दिया, नहीं आ रहा समझ में, तो उसको स्किप कर दें, तुक्का ना मारें अगर आंसर नहीं आता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है। बाकी दोस्तों अच्छे से एग्जाम देना, एग्जाम आते जाते रहते हैं। जैसे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में ऋतुएं आती जाती रहती है। कोई ऋतु अच्छी होती है, कोई सुहानी होती है, तो कोई ऋतु तपिश देती है, कोई ऋतु बहुत ज़्यादा ठंडा देती है, जमा देती है। तो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में भी बसंत ऋतु आएगी और आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपके जीवन में भी बिल्कुल रंग बिरंगे फूल आएंगे और सफलता बहुत ही खूबसूरत होगी। तो अच्छे से पेपर देगा। अगेन ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। जल्दी मिलेंगे आपको पेपर के बाद। और शाम को जो हम एक क्लास करेंगे आज पटवारी लेखपाल में, जो 5 नंबर का जो इश्यू है वो क्या है, उसको आप अगर देखना चाहें तो जरूर आइएगा लाइव क्लास में। आपका स्वागत है। थैंक यू एंड वंस अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट।